है कि थोड़े दिनों के अंदर वो अडयाला से तकरीरें कर रहा होगा, अडयाला जेल से। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तमाम मुश्किलात के बावजूद अपनी 5 साला मुद्दत पूरी कर चुकी। निगरान हुकूमत तश्कील दी जा चुकी है। अब इलेक्शन की गहमा गहमी अपने अरूज पर है। सियासी जमातों की जानिब से उम्मीदवारों का हतमी ऐलान किया जा चुका। अवामी हिमायत हासिल करने के लिए इलेक्शन मुहिम जोरों पर है। दो 2018 के इलेक्शन के लिए नई हल्का बंदियां की गईं। नई हल्का बंदियों में लाहौर के लिए एक नई नशिस्त का इजाफा हुआ, जिसको NA 129 का नाम दिया गया है। NA 129 एक नया हल्का है जो सरदार यास सादिक, शेख रुहेल अस्कर और ख्वाजा साद रफीक के हलकों के कुछ इलाकों को मिलाकर बनाया गया है। माजी में इस हलके में समनाबाद, इचरा, शादमान, शाह जमाल, घड़ी शाहू, धर्मपुरा और अपर माल के इलाके शामिल थे। अगर NA 122 की तारीख पर नजर डाली जाए तो मालूम होगा कि ये हलका हमेशा से ही मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है। 2002 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के सरदार यास सादिक ने 37,531 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। फरवरी 2008 के इंतखाबात में एक बार फिर मुस्लिम लीग नून ने इस हलके से कामयाबी हासिल की। सरदार यास सादिक ने 79,507 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। मई 2013 में होने वाले इंतखाबात में सरदार यास सादिक ने 93,389 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। हरीफ जमात तहरीक इंसाफ ने धांधली का इल्जाम आयद किया और नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया। 22 अगस्त 2015 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बेज़ाब्तगियां साबित होने पर सरदार यास सादिक को नाअहल करार दिया और नए इंतखाबात का हुक्म दिया। NA 122 में ज़मीनी इंतखाबात 11 अक्टूबर 2015 को मुनक्किद हुए। तमाम मफरूजों को गलत साबित करते हुए सरदार यास सादिक ने 74,525 वोट लेकर तहरीक इंसाफ के अलीम खान को शिकस्त से दोचार किया। 2018 के इंतखाबात के लिए NA 129 से कुल 11 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 6 आजाद उम्मीदवार भी शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून से सरदार यास सादिक, तहरीक इंसाफ से अब्दुल अलीम खान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इफ्तिखार शाहिद इस हल्के से किस्मत आजमाएंगे। 2013 में मैंने दिया था नवाज शरीफ का वोट, क्योंकि वो अच्छे थे, उस टाइम अच्छी पार्टी भी लगी मुझे और बेहतर थी। लेकिन अब जो है ना, ये है कि सोचने पे मजबूर इन्होंने कर दिया हमें कि वोट किसको दे। 2013 में नून लीग को वोट दिया था यास सादिक के हल्के में। हम बहुत उम्मीद थे कि ये हल्का यास सादिक का एक स्पीकर का है, तो हमारी बहुत तवक्कात थी, लेकिन उन सारी तवक्कात हमारी बिल्कुल ज़ाया हो गई। जैसे पहले इंशाल्लाह ताला यास सादिक साहब ने बड़ी मेहनत के साथ मतलब वोट लिए थे, मतलब अपने अहले इलाका से। इस दफ़ा भी उम्मीद बहुत है, क्योंकि हम भी सपोर्ट यास सादिक को कर रहे हैं, क्योंकि वो दयानतदार एक शरीफ इंसान है। इन्होंने हमारी सिटी में अपने हल्के में बड़ा काम किया है। इस हल्के से मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है। ये 2013 में हमने भी इलेक्शन लड़ा था पीपल्स पार्टी की तरफ से NA 122 में। अब ये है कि ये नया हल्का जो है ये हमारे लिए ज्यादा बेहतर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, क्योंकि इस हल्का में जुल्फिकार अली भुट्टो साहब भी जीते थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी जीती थी 88 में, सलमान तस्वीर साहब भी जीते थे, एतजाज हसन साहब भी जीतते रहे, समीना गुरकी साहबा भी जीतती रही। तो ये है कि इस हल्के में हमारा ज्यादा वोट बहुत है। पिछली दफा भी यास सादिक साहब जीते थे और जो नीचे की क़यादत थी वो PTI की थी, MPs वगैरह जो दोनों थे। लेकिन क्योंकि वो स्पीकर कौमी असम्बली बन गए थे, तो इन्होंने काफ़ी कम तवज्जो की हल्के की तरफ, और बहुत सारे मसाइल हैं इस हल्के। और मुझे पार्टी ने इनका मुकाबला करने के लिए खड़ा किया है। मैं पैसे दे के वोट नहीं खरीदूंगा। हम अपनी इलेक्शन कैंपेन के, मैं, हमारे दोस्त जियाले, अपने मसाइल के मुताबिक हम अपनी पब्लिसिटी भी कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, कॉमन मीटिंग्स कर रहे हैं। जिस दिन में कागजात मेरे क्लियर हुए थे और जज साहब ने मुझसे पूछा था कि जी आप MNA का इलेक्शन क्यों लड़ना चाहती हैं,
تو آپ کیا چاہتی ہیں اس کے بعد کیا کرنا چاہیں گی؟ تو میں نے کہا جی میرا تو صرف ایک ہی ہے، کیونکہ اس ایم پی اے شپ کے دوران میں نے صرف نوجوان لوگوں کو اتنا پریشان دیکھا ہے جاب کے سلسلے میں کہ وہ بیچارے مطلب حالات اتنے خراب، ترلے منتے، اور اس طرح وہ میرا کرتے تھے جیسے مطلب ہمیں کوٹا دیا نہیں جاتا تھا، اور لوگ ہمارے آگے پیچھے آپ کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، آپ کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو یقین کریں کہ مجھے بہت زیادہ حالات ان کے سن کے طرز بھی آتا تھا اور خیال بھی آتا تھا کہ اگر ہمارے نوجوانوں کے پاس نوکری ہوگی نا تو حالات ان کے بھی کچھ ٹھیک بہتر ہوں گے، اور وہ غلط طرف بھی نہیں جائیں گے۔ مجرمانہ جو سرگرمیاں وہ شروع ہو جاتی ہیں انہی وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اور جی الحمدللہ ہم شروع سے مسلم لیگ کی ہیں، نواز شریف کا ساتھ دینے والے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مسلم لیگ نون اپنی تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزر رہی ہے۔ حالات پاناما لیکس کے بعد مسلم لیگ نون کے لیے سازگار نہیں رہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ این اے 129 میں مسلم لیگ نون کے صدر ریاض صادق کو ہرانا ایک چیلنج سے کم نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے انتخابات میں ملک کی سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے، لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ آنے والے انتخابات میں این اے 129 سے مسلم لیگ نون کے صدر ریاض صادق اور تحریک انصاف کے عبدالعلیم خان کے درمیان ایک کٹھن اور کانٹے دار مقابلہ ہوگا۔ کیمرہ مین آصف ارشاد کے ساتھ ماریہ سہیل، یو سی بی ٹی وی لاہور۔